ठाकुर जी छाक मतलब सुबह भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वन में जाके खाते हैं, वो छाक लीला ठाकुर जी ने कैसे करते हैं। विव्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। इतना सुंदर ठाकुर जी की छाक लीला का वर्णन है। कैसे खाते हैं ठाकुर जी। विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। अपनी एक बाम में तो वंशी लगते हैं, दूसरे बाम में एक गैया बुलाने वाला एक ऐसा शंख जैसा ठाकुर जी धारण करते। कल गोपाष्टमी पर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन अगर आएंगे सोशल मीडिया पर देखना, राधा रमन जी यहाँ पहनते हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं, जिससे शंकर जी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसी श्रृंगी होती है, उसको ठाकुर जी बजाते हैं तो उसके स्वर से गैया दौड़ के आ जाती हैं। कल गोपाष्टमी पर ठाकुर जी पहनते हैं, वहां ठाकुर जी श्रृंगी रखते हैं, यहां वंशी लगा लेते हैं। और वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हाथ में तो मृषण कवलम यानी कि रोटी का ऐसा रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ में रखते हैं, और दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च तो नहीं खाते ठाकुर जी, आम का अचार, टेंटी का अचार और काय का अचार, नींबू का अचार और कोई है आंवला, हींग का अचार, ऐसे बढ़िया बढ़िया अचार ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अचार बनाया कीजिए घर में, लेकिन दो चीज का ध्यान, बहुत तीखा ना हो, बहुत खट्टा ना हो। ठाकुर जी ऐसा अचार पाते हैं। और कभी कभी, अभी तो जैसे सर्दी आ जाएंगी, सर्दियों में ठाकुर जी को बाजरे के रोटला बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, गरम गरम पकवान ठाकुर जी पाते हैं। अचार ठाकुर जी अब लेंगे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ठाकुर जी गौचारण करने जाएंगे, अचार के साथ में बढ़िया रोटी पाते हैं। चटनी बनाओ, चटनी भी तीखी ना हो। कभी कभी व्यवस्थित थाली मत लगाओ ठाकुर जी की, हम तो कहते हैं थाली के समान बड़ी रोटी बनाओ, और वही में अचार, वही में चटनी, वही में कढ़ी, वही में पकौड़ी, वही में सब धर दो, और जय जय जाओ गैया चराया, छाक ले जाओ। ऐसी छाक लेके जाओ में ठाकुर जी, और फिर आप पाओगे तो आपको। एक बाबा हैं नाथ द्वार में, हैं हमारे व्रज के, नाथ द्वारा विराजते हैं, नाम नहीं बताऊंगा भीड़ हो जाएगी। वो छुपे रहते हैं, और उनके पास कोई जाए ना उसी में भलाई है, क्योंकि वो गाड़ी से ही बात करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा, ऐसा मैंने अनुभव किया। आपने लाल जी का अनुभव होता रहता है, पर मैंने श्रीनाथ जी का अनुभव बाबा की कुटिया में किया अपने आंखों से। उनका स्वरूप है कि वो सुबह 4 बजे से लगते हैं और रात्रि 7 बजे तक सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बनाते ही रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो मैं गया, मैं करीब 1 बजे पहुंचा उनके पास, 9 बजे छुट्टी दी उन्होंने मुझे, रात्रि में बैठे रहे, सुबोधनी जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ सुनाओ, फिर मुझे लीला बताने लगे, लाला बता यूं कैसे क्यों, और स्वयं बनाते जा रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं, मुझसे शास्त्रों की बात करते जा रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुनाते जा रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगा करके। और जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बनाई तो किसी को चखाएंगे, बताना कैसा बना। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सामग्री ठाकुर जी को पधरा करके मेरे पास आए, लाला हाथ कर आगे, मैंने हाथ किया, तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसी बनी, यूं कह रहे हैं पाके बता श्री जी ने आरोगो की नहीं। क्या बोले, पाके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं पायो, मतलब या के स्वाद से अनुभव करके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने कि बाबा अभी पाऊं। जैसे ही मैंने पायो तो मैंने बोली हाँ बाबा पायो, बोले झूठ बोल रहा है, जे ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लाए, वो धरी, बोले अब पाके बता, मैंने पायो, मैं कि हाँ बाबा ये तो पायो, फिर झूठ बोल रहा है, डंडा लेके आओ, बोले आपके झूठ मत बोलियो। मैंने कि मैं फंसा, और मैं यूं थोड़ी कहूंगा नहीं यारोगा। तीसरी उन्होंने कोई वस्तु दी, वो जैसे ही मैंने पाई तो मेरे नेत्र बंद हो गए पाते ही। मैंने बाबा हाँ जे तो पाए, बोले हाँ जे पायो है। क्यों, बोले 2 पावेन में तो तेरी सुध ही तेरे नेत्र खुले ही रहे, पर या तीसरी सामग्री में तेरो नेत्र बंद है गए, तेरो मुख आनंद में भर गयो,
या को मतलब ये श्री जी ने आरोग्य है, ये श्री जी ने पायो है। कैसा अनुभव, कभी ऐसे संत मिल जाए, मेरे पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। और इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं संत, हमारी तो पूंजी यही है। हम तो कथा से एक ही बात मांगते हैं कि बस संत जन जो ठाकुर जी के प्रिय हैं उनको हम प्रिय हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले पूज्य पिताजी महाराज हमारे केली कुंज वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। उन्होंने एक शब्द कह दिया, बोले इंद्रेश तो हमारा हृदय है। मैं उस दिन इतना नाचा हूं, मैं इतना रोया हूं कि जिनको श्री जी अपना हृदय मानती हैं वो हमारे लिए कह दें कि ये लाला तो मेरो हृदय है, कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, प्रमाण कैसे मिले कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं? ठाकुर जी के जन आपको देख करके खुश होने लग जाएं तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। और वाकई लैया जितने ऐसे के प्रयास किया करो, और वो प्रयास करने से नहीं होंगे, स्वभाव में आ जाएंगे, अपने आप होने लगेंगे। तो ठाकुर जी कैसे पाते हैं? हाँ, तो यहाँ पे मृषण लेकर के इधर अचार लगा के एक बार रोटी पाएंगे, सूखी रोटी, और फिर ऊपर से अचार, यहाँ से एक उंगली में से अचार ऐसे ले लेंगे, फिर खाएंगे, फिर दूसरी उंगली को अचार खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर यहाँ बीच में चटनी है वाकू चाट लेंगे। और हाथ यूं भी ना कर सके, यहाँ बंशी और श्रृंगी है तो ऐसे ही बैठे हैं, यूं खा रहे हैं। फिर सामने सबरे सखा बैठे हैं, बात तू का लेके आयो? लाला मैं तो बैगन को साग ला, उन्हें खवा मुँह कैसे बनो है? तो फिर वहाँ के हाथ से पामेंगे। तू का लेके आयो? बोले मैं तो दाल लेके आया। बोले मुँह को पवा। तू का लेके आयो? बोले मैं आलू के भाण लेके आया। बोले मुँह को पवा। सबन के यहाँ को पामे। इतने में ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहाँ गए हो? वो ना दिख रहो। लाला मटका में कछु लेके आयो, कहीं हम सबरे चट्ट ना कर जाए, एकांत में पारो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए, कहाँ है मधुमंगल? जैसी देखी तो मधुमंगल मुख से लगा करके पात्र पीरो कड़ी। ठाकुर जी ने तुरंत पात्र पकड़ो, हे रे मधुमंगल जी कहा करे। मधुमंगल ने तुरंत पूरी मुख पे अपने उड़ेल ली कि कहीं लाला नहीं पीवे, लेकिन मुंह में तो ज्यादा जगह नहीं, तो नेकाद यहाँ गिर गए हो। ठाकुर जी बोले तू अकेलो का पारो है, कहीं अपनी कड़ी देनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी है गई है, 4 दिन पुरानी कड़ी है, हमारे घर में तेरे घर जैसी सामग्री तो है ना कि रोज नयो नयो बने। 4 दिन बासी कड़ी तो को पिबा तो खट्टी लग जाती, हमारे दूर आए के पारो। ठाकुर जी बोले मोह तो फिर मिल गई। बोलो कहाँ मिली? सोई भगवान ने मधुमंगल को मोह पकड़ो, थोड़ी पकड़ी और जीव निकाल के चाट गए, जहां जहां आके कड़ी लगी सब जगह से कड़ी चाट गए। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। ग्वाल बालों के सामने कोई वेद का नियम नहीं, कोई शास्त्रीय नियम नहीं, सब नियमन को छोड़ के बैठे हैं ठाकुर जी वृंदावन में। सारे नियम तोड़ ताड़ करके, नियम टूटते कहां हैं? प्रेम जहां होता है। भाई किसी मंत्री ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, किसी बड़े आदमी ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, आपको प्रोटोकॉल के तहत ही मिल रहा है तो समझो प्रेम नहीं है। पर प्रोटोकॉल तोड़ करके मिल रहा है तो समझो प्रेम है, प्रीति है। ठाकुर जी के बड़े प्रोटोकॉल हैं। अपरस में ठाकुर जी रहते हैं, ये पाते हैं, ऐसे पाते हैं, ऐसे नहीं छूना, ऐसे नहीं छूना, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। जिस दिन आप प्रेमी हो जाओगे ना, सब प्रोटोकॉल तोड़वा देंगे ठाकुर जी। फिर कोई नियम नहीं, सबरी झूठे कर करके बेड़ दे रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं। कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बना रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं। और यहां विदुरानी छिलका खिला रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले छिलका खिला रही है, हमारे घर पहली बार द्वारिकाधीश आए हैं। तुरंत ठाकुर जी के चरण प्रणाम करके छिलका दूर करके जब केला खिलाए विदुर जी ने, केला खा के ठाकुर जी ने बाहर कर दिए। बोले या मैं स्वाद ना आ रहा हूं, तो छिलका ही खिलाओ, वही बढ़िया लग रहे हैं। क्यों? प्रेम।